इलेक्शंस तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इन इलेक्शंस में ऐसी छाप छूट जाती हैं जिनको भूल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके सपोर्टर्स के लिए। और ऐसी एक छाप छूटी 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी के ऊपर अयोध्या सीट को लेकर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बीजेपी ने अयोध्या पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, यानी कि जो वहाँ की सीट है फैजाबाद की, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी, लेकिन फिर भी बीजेपी फैजाबाद यानी अयोध्या की सीट हार गई। लेकिन ऐसा क्यों, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसके पीछे का मुख्य जो कारण है वो बताया जा रहा है दलित वर्ग को। जी हाँ, जैसे देखिए, जब बीजेपी ने नारा लगाया अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग था उसके मन में एक ये चीज घर कर गई कि अगर 400 पार बीजेपी सरकार इस बार करती है तो शायद हो सकता है कि वो लोग जो है संविधान में कुछ छेड़छाड़ करें या फिर उसको बदलने की कोशिश करें, और उस बदलाव में जो दलित वर्ग को आरक्षण मिलता है उसको वो लोग खत्म ना कर दें। तो एक जो डर था, इसने शायद दलित वर्ग को रोका बीजेपी को ज्यादातर वोट देने से। लेकिन दलित वर्ग के मन में ये बात कहां से आई कि बीजेपी 400 सीट पार करने के बाद संविधान में कुछ चेंज करेगी। अब ये जो बात है ये एक नॉर्मल इंसान के मन में आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है संविधान कैसे चेंज होता है या फिर किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये वर्क करती हैं। तो इस चीज़ का खुलासा मैं वीडियो के एंड में करूँगा। एक दूसरा मुद्दा जो था फैजाबाद की सीट हारने के पीछे, वो था वहाँ पे जो डेवलपमेंट के लिए लोगों से जगह ली गई थी उस जगह का पूरा मुआवजा लोगों को नहीं दिया गया। अब इसका एक तीसरा पॉइंट हो सकता है क्राउडिंग, या फिर मैं कहूँ ओवर क्राउडिंग इन अयोध्या। जब से राम मंदिर बना तब से लेकर और अब तक वहाँ पे जो क्राउडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ट्रैफिक सिग्नल्स पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, लोगों को रहने की जगह नहीं मिल रही है। तो आगे जो लोकल पीपल्स हैं उनका कहना है कि अगर इसी हिसाब से यहाँ चलता रहा तो शायद ही हम लोग यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट के सॉल्यूशन के बारे में, तो इसका सॉल्यूशन हो सकता था कि वहाँ पे जो टूरिज्म है उसको धीरे धीरे शुरू करना चाहिए था बीजेपी सरकार द्वारा, ना कि एकदम से वहाँ पे इतनी भीड़ को जो है इनवाइट करना चाहिए था, या फिर ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे हो रही हैं वो करनी चाहिए थी। सबसे पहले जो वहाँ के लोकल्स हैं उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा, उनके कंफर्ट के बारे में सरकार को पहले सोचना चाहिए था, ना कि वहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके बारे में। क्योंकि वो जो टूरिस्ट बाहर से लाखों करोड़ों आ रहे हैं वो बीजेपी सरकार को उस सीट पे तो एटलीस्ट वोट नहीं देने वाले हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट हो सकता है बीजेपी की अयोध्या सीट हारने का, और वो है स्पॉटलाइट। जब भी हम बात करते हैं राम मंदिर के इनॉग्रेशन की, या फिर हम बात करते हैं राम मंदिर जब उद्घाटन उसका किया गया, तो वहाँ पे जो मेन फोकस था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ पे जितने भी उनके गेस्ट आए थे उनके ऊपर जो स्पॉटलाइट ज़्यादा थी। जिन लोगों ने उस राम मंदिर के पीछे इतने सालों से संघर्ष किया, जिन लोगों ने उस राम मंदिर के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं करी, उन लोगों को शायद उस टाइम पे भुला दिया गया था। और ये बात जो है वो शायद अयोध्या वासियों को अच्छी नहीं लगी, और शायद ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि बीजेपी सरकार अयोध्या की सीट इसीलिए हार गई। अब देखिए, स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी संविधान बदलने की, कि 400 पार होते ही बीजेपी सरकार संविधान जरूर बदलेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि संविधान बदलने के लिए सिर्फ 355 सीटें जरूरी होती हैं, ना कि पूरी 400। और वो कहते हैं ना, राजनीति में सिर्फ और सिर्फ झूठ ही कामयाब है। तो जो हमारे अखिलेश यादव थे और इनकी जो पार्टी थी, इस तरीके से इस बात को फैलाया कि 400 पार होते ही बीजेपी सरकार जो है वो क्लियरली संविधान को चेंज कर देगी, या फिर उसकी ऐसी प्लानिंग है। तो यहीं पे जो दलित वर्ग था और जो आम लोग थे वहाँ के, उनके मन में शायद ये चीज़ घर कर गई कि 400 पार होते ही संविधान बदल जाएगा। संविधान बदलने की बात जो थी वो लोगों के मन में आई नहीं, बल्कि उस बात को लोगों के मन में डाला गया। और यही है राजनीति, कि आप जितना आप अपने अपोनेंट को लोगों के सामने बेवकूफ़ घोषित कर दोगे, उतने ही ज़्यादा आपके चांस बढ़ जाते हैं उस इलेक्शन को जीतने के। और यही सेम टू सेम चीज़ जो है वो मोदी सरकार बार बार करती है, ये कांग्रेस के साथ। इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किस तरीके से बीजेपी सरकार का 400 पार का नारा बीजेपी सरकार के ऊपर ही भारी पड़ गया,
इसके ऊपर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।